जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 10वां अध्याय श्रवण कराने जा रहे हैं। तो वो ब्राह्मण पुत्री प्रार्थना करने लगी जब दुर्वासा ऋषि से, तो दुर्वासा ऋषि बोले कि हे सुंदरी, मैं तुमको बहुत गुप्त बात बताता हूँ, सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला जो तीसरा महीना आएगा वो पुरुषोत्तम मास का होगा। उस पुरुषोत्तम मास में तुम तीर्थ में जाकर स्नान करना, और जो भी इस पुरुषोत्तम मास महात्मा में तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसके बाल हत्या जैसे दोषों जो है दूर हो जाते हैं। हे सुंदरी, इससे अधिक कोई भी महीना नहीं है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई भी महीना नहीं है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास महात्मा जो है इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि हे सुंदरी, वेद शास्त्र के समर्थ साधन इस माह के 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष, गोदावरी के एक समग्र के स्नान और सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल है सुंदरी किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाता है। इतना अधिक महत्व है इस मास का। इसमें दान, तप, व्रत, जप आदि करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए ये जो पुरुषोत्तम मास है श्री कृष्ण का प्रिय मास है। तो इसलिए हे सुंदरी, हे पुत्री, तुम इसका सेवन करो, तुम इसमें जो है पूजा अर्चना करो। मुनि दुर्वासा के इस प्रकार कहने के बाद जो है वो कन्या बोली कि क्या और कोई माँ महत्वपूर्ण नहीं है? दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, हर मास महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है ये विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं इसके स्वामी हैं, और महीनों में इन संक्रांति के जो है इसमें सूर्य संक्रांति होती है, सूर्य विचरण करते हैं, लेकिन इस मास में जो है स्वयं भगवान पुरुषोत्तम जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रत्यक्ष फल देते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन कन्या को, ब्राह्मण कन्या को संदेह होता है। इस संदेह होने पर जो है दुर्वासा ऋषि मुनि कुछ क्रोधित होते हैं, लेकिन श्राप नहीं देते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है तुरंत श्राप देने में जो है वो सक्षम है। वो हर किसी को तुरंत श्राप दे देते हैं, तुरंत क्रोध आ जाता है उनको। लेकिन इस ब्राह्मण पुत्री पर उनको क्रोध नहीं आया और कहने लगे कि देख पुत्री, पुरुषोत्तम मास महात्मा की महात्मा जो है बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष, स्त्रियां और सामान्य ये लोग कैसे इस मास की महत्ता को जान सकते हैं? तुम जो है माता पिता से हीन हो और दुख से तप रही हो, और जो है अगर मैं श्राप दे दूंगा तुमको तो तुम इस श्राप को सहन नहीं कर सकोगी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत विचित्र है, सामान्य मनुष्य इसको नहीं समझ सकता है।
क्योंकि सामान्य मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ में, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इतना अधिक लिप्त है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, आप अपने बच्चों को बेशक डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए और वकील बनाइए, और बेशक आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन घर में उनको जो है संस्कार दीजिए, घर में उनको प्रारंभिक संस्कार दीजिए। घर में राम राम बोलिए, राम राम बोलने का उनकी जो है आदत बनाइए बच्चों की। 2 बार राम राम कहने से एक माला पूरी हो जाती है। 108 मनका की माला, अगर 2 बार हम राम राम कहते हैं तो 108 मनका की माला पूर्ण हो जाती है। हमारे उत्तराखंड में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें बड़ा बनाया जाता है, उड़द को पीस करके बड़ा कहते हैं उसको। वो आवश्यक ही होता है, वो जरूर बनता है, कोई भी शुभ कार्य हो। उड़द पीस करके वो जो बड़ा बनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में, तो उसके बीच में छेद कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है। अब इस बड़े में छेद करने का तात्पर्य क्या है? भले ही लोकाचार में इसकी कई कहानियां हों, कई और दृष्टांत हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि इस बड़े में छेद करने का तात्पर्य यह है कि तुम कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा को मत भूलो। इसलिए इस बड़े में छेद किया जाता है ताकि अपनी मर्यादा में रहो। तो घर में अपना माहौल बनाइए। आज देखिए, सरकार ने इस कोरोना महामारी में गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस जो आज जारी की हैं हमारे सरकार ने, इसे कई लाखों, अरबों, करोड़ों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो जारी कर चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पूरा संसार जो है, पूरा विश्व जो है सनातन की ओर भाग रहा है, सनातन की ओर आ रहा है, हिंदू संस्कृति को अपना रहा है, हिंदू संस्कृति को जो है अनुकरण कर रहा है उनका। तो इसलिए जो है अपने घर में माहौल बनाइए, अपने घर में वातावरण बनाइए कि सुबह उठ करके सब राम राम बोलें, राधे राधे बोलें, बच्चों को संस्कार डालिए। चाहे भले ही वो बाहर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हों, लेकिन घर में उनको सनातन के संस्कार डालिए। जब सनातन के संस्कार डालेंगे आप उनको, तो आपको जो है घर में, जैसे हनुमान चालीसा है, उसको पढ़ने की आप प्रयास कीजिए, खुद पढ़िए। जब तक हम खुद नहीं करेंगे हमारे बच्चे नहीं करेंगे, इसलिए हमको खुद को सुधारना है। देखिए, देश, समाज, राष्ट्र और परिवार तभी सुधरेगा जब हम खुद सुधरेंगे। पहले अपने खुद को सुधारें, फिर हमारा परिवार सुधरेगा, फिर हमारा देश सुधरेगा, फिर हमारा जो है राष्ट्र सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। इसलिए विश्व गुरु बनने के लिए सनातन की ओर जाना अति आवश्यक है। हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी आज तक, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जो कुछ भी उन्होंने वेदों में, शास्त्रों में वर्णन किया है, वो 100% सत्य है। देखिए, जब कोई स्कूल था ही नहीं विश्व में, संसार में, तब हमारे ऋषि मुनियों ने वेद लिख दिए थे, गुरुकुल खुल गए थे, गुरुकुलों में शिक्षा होने लग गई थी। जब कोई विश्व में कोई स्कूल था ही नहीं तब। तो इसलिए ये जो कोरोना महामारी है, ये हमको सनातन की ओर जाने को प्रेरित कर रही है। देखिए, सनातन की ओर जाने के लिए क्यों प्रेरित कर रही है? देखिए, जूते बाहर उतारिए, हाथ पांव धोइए, हाथ पांव धो करके खाइए, कपड़े चेंज करिए, कपड़े बदलिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छता से रहिए। ये सब हमारे पुरातन संस्कृति में है, ये हमारी सनातन संस्कृति पहले ही कह चुकी है। तो इसलिए हे पुत्री, दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि हे पुत्री, इसको हर कोई जान नहीं सकता, तुम कैसे जान पाओगी? इसलिए तू मेरे मित्र की बेटी है, तू ब्राह्मण की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारा भविष्य कहता हूँ सुनो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, वो
ब्राह्मण पुत्री से, तुम्हारा मैं भविष्य कह रहा हूँ, सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में या दूसरे जन्म में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभ अशुभ को जो है कौन मिटा सकता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे पांडवों, इतना कह करके दुर्वासा मुनि जो है वहाँ से हिमालय की ओर चले गए। और वो कन्या जो थी, ब्राह्मण कन्या जो थी, वो तेजहीन हो गई, तेजहीन हो गई और ये विचार करने लगी अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचारते सोचते विचारते वो कन्या जो है शिव और पार्वती का पूजन करना उसने प्रारंभ कर दिया। शिव और पार्वती का पूजन करने लगी और जो है उसने निश्चय कर लिया कि मैं जो है अब शिव पार्वती को प्रसन्न करके तब करूँगी, कठोर तब करूँगी और उनको प्रसन्न करूँगी। बृहदनाथी पुरुषोत्तम मास का ये 10वां अध्याय जो है श्री पुरुषोत्तम मास भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित है। जय श्री राम, राधे राधे।